फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जैसे हम जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है समावेशी। तो समावेशी होता क्या है? ये तो पता चल रहा है कि किसी चीज का जोड़ है, मिक्सअप है, लेकिन इसमें किस चीज का है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी समावेशी शिक्षा। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो देश है वो विविधता पूर्वक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हमें वैरायटी देखने को मिलती है हिंदुस्तान में। इसमें आप जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, फिर उसके बाद आप क्षेत्र के आधार पे, फिर आप अर्थव्यवस्था के आधार पे, समाज के आधार पे अलग अलग प्रकार की विभिन्नता देखते हैं। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें आपको अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी। तो इसमें जो मेन विविधता है, जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो वंचित वर्ग हैं, जो निर्धन वर्ग हैं, या फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, जो अपने दो वक्त की रोटी टाइम पे नहीं खा पाते हैं, वो बच्चों का एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे परिवार से, ऐसे समुदाय से बच्चों को, ऐसे समुदाय के बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ना, यह है हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग उससे, जैसे समाज से, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, निर्धन परिवार, पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को एजुकेशन के दायरे में लाना, उनको एक साथ, जो सामान्य बच्चे हैं, जो अच्छे घर से बच्चे आते हैं, उन बच्चों के साथ उनको एक ही कक्षा में शिक्षा देना, ताकि उनके अंदर जो हीन की भावना उत्पन्न न हो, उनके अंदर कोई भेदभाव न किया जाए। समान अवसर देना, शिक्षा का समान अवसर देना, यह है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है, शिक्षा का समान अवसर देना, ये है हमारा समावेशी शिक्षा। मतलब जो बच्चे अपने एजुकेशन को पूरी नहीं कर पाते हैं, या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं किसी कारण से, किसी पिछड़ेपन की वजह से, किसी चीज की कमी की वजह से, तो उस कमी को पूरा करके उनके बच्चों को एक ही कक्षा में नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ाना। ये तो हो गया हमारा कि जो बच्चे पिछड़े वर्ग से हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति से, उन वर्ग के बच्चों का। फिर आ जाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद होते हैं, या जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, या शारीरिक रूप से उनमें कोई कमी होती है, उन बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के अंदर में लाना, ऐसे शिक्षा के धारा में लाना, जिससे कि वो हमारी एक ही कक्षा में जो स्वस्थ बच्चे हैं और जो थोड़े से डिसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों को एक साथ मिलकर शिक्षा देना, जिससे उनके अंदर जो हीन की भावना है वो खत्म हो, और नॉर्मल बच्चों के साथ वो अपने आप को बराबर में समझे और बराबर एजुकेशन प्राप्त करे। तो इसमें हमारे समाज की और स्कूल का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। समावेशी शिक्षा की जो है ये विशेषताएं क्या क्या है। बोल बाबू।
अब देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो एक तो पहली विशेषता है विविधताओं को प्रोत्साहन करना या प्रोत्साहित करना। जिससे सभी संस्कृति के बच्चे या बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो सके। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है विविधता को प्रोत्साहित करना, जिससे सभी संस्कृति सभी समाज के बच्चों को इसका अवसर प्राप्त, उसको लाभ मिल सके और बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो सके, कोई बच्चा इससे छूट न जाए। उसके बाद जो हमारा सेकंड है सेकंड जो है हमारा वो है समावेशी नीति को प्रोत्साहन करना। जिससे हर बच्चा शिक्षा के दायरे में आए। मतलब जो भी हमारी समावेशन की नीति है उसमें हर बच्चा, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजे स्कूल में और वो हर बच्चा उस समावेशी नीति का फायदा उठा पाए। तो ये हमारे दो हो गए। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड जो है हमारा समावेशी नीति को सारे विद्यालय और सारी शिक्षा संस्था जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, सारी शिक्षा संस्था सारे विद्यालय और सारी शिक्षा संस्था, समावेशी नीति को सारे विद्यालय और सारी शिक्षा संस्था को लागू करना।
विशेषताएं। थर्ड है हमारा, फोर्थ आ गया हमारा आपका है, जो बच्चे समावेशी नीति के तहत आते हैं विद्यालय में विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए, समावेशी नीति के तहत जो बच्चे विद्यालय में आते हैं विद्यालय आते हैं, उनके प्रवेश को रोकने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं किया जाए कि आपके पास ये चीज नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या सुई का कार्ड नहीं है। कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि हम जब जाते हैं बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए तो बोलते हैं कि आप अपना रेजिडेंट प्रूफ लाइए, अब बच्चे का क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, या फिर बच्चे का ये चीज लाइए, बच्चा 5 साल से इतना 1 महीना फालतू नहीं होना चाहिए, या 5.5 साल से इतना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस लगा देते हैं और बच्चे के प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चे समावेशी नीति के अंदर जाते हैं, जो 6 से 14 साल के, या फिर जो बच्चे इस नीति के तहत अंदर मतलब विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया जाएगा, उन्हें एडमिशन दे दिया जाए। ये है इसकी विशेषताएं, प्रक्रिया नहीं किया जाए। उसके बाद हमारा 5th आता है, बात करो गाड़ी से। सफल समावेशन के लिए बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। सफल समावेशन के लिए जीवन के हर क्षेत्र में जीवन के हर क्षेत्र में, फिर वह शिक्षा हो, या फिर शिक्षा के बाहर, की एक्टिविटी, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे, भागीदारी को सुनिश्चित करना। यह भी एक सफल समावेशन के लिए जरूरी है कि सफल समावेशन के लिए जीवन के हर क्षेत्र में, फिर वो शिक्षा हो या उससे जुड़ी कोई एक्टिविटी हो, जैसे कि प्ले एक्टिविटी हो गया, या फिर कोई और म्यूजिक एक्टिविटी, कोई भी, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे, अपने आप को एक्टिव रखे, और कि हो सकता है हर बच्चे पढ़ाई में अच्छा ना हो, कोई और फील्ड में अच्छा हो, तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेट करके अपनी जो भी उसकी एक्टिविटी है उसमें वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे और उसमें भाग ले। यह भी एक सफल समावेशन का पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षक का कर्तव्य है। इससे अगला जो है वो है कि बच्चे को शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना। शिक्षक को चाहिए
शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाएं। संवेदनशील बनाएं। शिक्षा के लिए बच्चों में जागरूकता पैदा करें। और जो भी बच्चों की समस्या है उसका निदान करें। बच्चे की समस्या को समझें और उसका उपचार करें। निदान करें। यह है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। इसमें से आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है। तो आपको देखेंगे कि आपको सीटेट में, रीट में, किसी भी चीज में समावेशी शिक्षा एक टॉपिक अलग से रहता है और इससे रिलेटेड आपको 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। रीट के, सीटेट के तो आपके दोनों लेवल में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इनके उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो है हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन कई वर्ग ऐसे होते हैं, निर्धन वर्ग या वंचित वर्ग, जिस वर्ग में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल होता है, तो वो बच्चे को शिक्षा कहाँ से देंगे। वो बच्चे को शिक्षा से बचने के लिए वो बच्चे को क्या करते हैं, काम पे लगा देते हैं कि वो काम जो भी नौकरी करके लाएगा बच्चा, जो भी कमा कर लाएगा, उससे रोजी रोटी पालेंगे। तो शिक्षा को मूलभूत अधिकार के अंदर नहीं मानते हैं और बच्चे को पढ़ाई की जगह पे काम पे लगा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा का सेकंड उद्देश्य क्या है। तो हमारा है असमर्थ बालकों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। सामाजिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। इसकी मुख्य धारा से जोड़ना। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है असमर्थ बालकों की समस्याओं का पता लगाकर उसे दूर करना
जिससे उनका पूरा विकास हो सके। पूरा विकास हो सके और वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये हमारे मुख्य 3 उद्देश्य हैं। उसके अलावा जो हमारा जो 4th पॉइंट है, वो है कि बच्चों में या बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता उत्पन्न करना। शिक्षा के प्रति शिक्षा के प्रति जिससे वह प्रखर शिक्षा को पा सके और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। प्रखर शिक्षा का पा सके और देश के निर्माण में और देश के संसाधन निर्माण में अपना योगदान दे सके। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, वो देख लेते हैं। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। बालकों में मूल्यों का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना, जिससे बच्चे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। जिससे बालक आत्मनिर्भर बन सके। अगला पॉइंट है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। बालकों में मोरल्स वैल्यू डालना, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। उसका अगला है बच्चों की समस्या को पता लगाना और उसमें जो बाधाएं आ रही है उनकी शिक्षा में उसको दूर करना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। शिक्षा में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का पता लगाना। शिक्षा में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का पता लगाना। और उसे दूर करना। अध्याय और उसे दूर करना।
हमारे कुछ 7-8 पॉइंट्स जो इनके उद्देश्य हैं। तो आप ये सारी विशेषताएं और ये उद्देश्य को अच्छे से कीजिए, समावेशी शिक्षा का महत्व कीजिए, की परिभाषा कीजिए। आज का ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन सीडीपी में जरूर देखने को मिलता है, वो फिर चाहे आपका सीटेट लेवल 1 लेवल 2 हो या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम्स हो। तो उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पर पुराने हैं वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।